इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रियम्बल को इन डिटेल डिस्कस किया था। उससे पहले वाली वीडियो को आपने अगर वॉच किया है तो आपको सीक्वेंस मालूम होगा कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को ओपन करते हैं, रीड करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें दिखाई देती है वो प्रियम्बल है। तो इस वजह से हमने प्रियम्बल को पहले डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद पार्ट्स आते हैं जो कि 25 पार्ट्स हैं। तो अब हम उन्हीं पार्ट्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पहला पार्ट है, पहला हिस्सा है। इन्हीं पार्ट्स में वो सारे आर्टिकल्स जो अब तक आए हैं 448 अराउंड, तो उन आर्टिकल्स को इन्हीं पार्ट में 25 पार्ट्स में क्या है डिवाइड किया गया है, मेंशन किया गया है। तो हम पार्ट्स को विद आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट, पहला हिस्सा। तो पार्ट 1 में यूनियन और टेरिटरी के रिगार्डिंग चीज़ों को मेंशन किया गया है कि इसमें हम यूनियन और उसके टेरिटरी कैसे होंगे, उसको किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है, वो सारी चीज़ें पार्ट 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 के बीच जिक्र किया गया है, मेंशन किया गया है। तो आज हम पार्ट 1 को कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक। पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नेम्ड एज द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पार्ट को नाम दिया गया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन कंट्री यानी इंडिया और उसके लैंड एरिया। आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 कवर्स यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक ये यूनियन और उसके टेरिटरी को कवर करता है। It will be worthwhile to understand these articles as it has significant importance from an exam perspective. और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा इन आर्टिकल को समझना, क्योंकि ये आर्टिकल्स या ये पार्ट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस रखता है। सो लेट्स लुक एट द आर्टिकल। आर्टिकल 1, Article 1 Clause 1 states that India, that is Bharat, shall be a union of states. तो Article 1 Clause 1 कहता है कि इंडिया जो कि भारत है। तो इससे समझ में आया कि इंडिया के दो नाम हैं, एक इंडिया इन मॉडर्न एंड सेकेंड भारत इन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल नाम भारत और मॉडर्न नाम क्या है, इंडिया। एंड नेक्स्ट, इट शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो है ये यूनियन ऑफ स्टेट होगा। इसमें दो चीज़ें आई आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 क्लोज 1 में एक तो इंडिया जो कि भारत है, तो इससे समझ में आया इंडिया का दो नाम है, फर्स्ट इंडिया एंड सेकेंड भारत। और दूसरी चीज़ ये कि जो ये इंडिया है ये यूनियन ऑफ स्टेट होगा, यानी कि कई रियासतों का, कई स्टेट का एक गिरोह, एक यूनियन, जिसमें यूनियन ज़्यादा पावरफुल होगा। तो इससे एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है इंडिया का क्या नाम है, तो उसमें कई सारे ऑप्शन दे देते हैं और इससे रिलेटेड फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन के ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन आ जाए, आपको ये वर्ड्स याद रखना है एज इट इज़, इंडिया दैट इज़ भारत और प्लस यूनियन ऑफ स्टेट्स। एंड द नेक्स्ट, आर्टिकल 1 क्लॉज 2 states that the states and the territories will be specified in the first schedule. आर्टिकल 1 क्लॉज 2 कहता है कि जो स्टेट्स हैं और उसके टेरिटरीज हैं इसको स्पेसिफाई किया गया है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल्स हैं, उसमें से पहले शेड्यूल में आप जब जाएंगे पढ़ेंगे तो उसमें स्टेट्स और टेरिटरीज, उसके लैंड एरिया के बारे में क्या है उसको डिफाइन किया गया है, स्पेसिफाई किया गया है। तो ये भी आर्टिकल 1 में से हमें पता चलता है। एंड द थर्ड पॉइंट,
Article 1 Clause 3 states that the territory of India will comprise the following. आर्टिकल 1 क्लॉज 3 कहता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं, क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसको नीचे पॉइंट वाइज मेंशन किया गया है. सो लेट्स लुक एट द पॉइंट. सो फर्स्ट पॉइंट है द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, स्टेट के टेरिटरीज. तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में फर्स्ट चीज़ क्या आती है, स्टेट के टेरिटरीज. सेकेंड यूनियन टेरिटरीज, जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया है. एंड थर्ड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, यानी कि वो टेरिटरीज या वो लैंड एरिया जो इन द फ्यूचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्वायर किए जाएं. तो तीन चीज़ आया कि अभी रिसेंट में हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं. तो उसी फर्स्ट पॉइंट उसी को बतला रहा है, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स. एंड सेकेंड पॉइंट यूनियन टेरिटरीज. तो करंट में हमारे यहाँ 8 क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं. 28 स्टेट्स एंड 8 टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज. और इसी के अलावा वो टेरिटरीज या वो लैंड एरिया जो इन द फ्यूचर भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाए, एक्वायर किया जाए, तो वो भी इसमें क्या है, इंक्लूड है टेरिटरी ऑफ इंडिया में. सो नाउ व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है आर्टिकल 1 का. सो आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. आर्टिकल 1 इंडिया को किस तरह से डिफाइन किया है, यूनियन ऑफ स्टेट. सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड दैट द इंडिया वॉज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इंस्टेड ऑफ अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स. डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि इंडिया जो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स का एक गिरोह है, एक यूनियन है, बजाय इसके कि फेडरेशन ऑफ स्टेट. मतलब कि इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट कहने के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया. क्यों कहा गया, बिकॉज इट वॉज इनडिसोल्यूबल एंड नो स्टेट हैड अ राइट टू सेपरेट फ्रॉम द इंडियन यूनियन. यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा गया और फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं कहा गया, इसलिए कि जो स्टेट्स हैं यूनियन ऑफ स्टेट, तो स्टेट जो है ये क्या है, इनडिसोल्यूबल हैं, यानी कि स्टेट यूनियन से जुदा नहीं हो सकते हैं, सेपरेट नहीं हो सकते हैं. उसी को नेक्स्ट पॉइंट में कहा है, नो स्टेट हैड अ राइट टू सेपरेट, कि स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो इंडियन यूनियन से क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए. तो इस वजह से यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है बजाय फेडरेशन ऑफ स्टेट. तो फेडरेशन ऑफ स्टेट का उसका क्या हो जाएगा, उल्टा मीनिंग हो जाएगा कि फेडरेशन ऑफ स्टेट जहाँ पर स्टेट क्या है, यूनियन से सेपरेट हो सकता हो, अलग हो सकता हो. द कंट्री इज वन इंटीग्रल यूनिट बिसाइड द फैक्ट दैट इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो जो कंट्री है, देश है, वो एक इंटीग्रल यूनिट है, मतलब वो सब के सब एक हैं, एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते. एक इंटीग्रल यूनिट, ऐसा यूनिट जो अलग ना हो सके. तो ये हुआ यूनियन ऑफ स्टेट. मगर इसी के साथ साथ हकीकत ये है, फैक्ट ये है कि जो कंट्री है, कंट्री ये डिफरेंट स्टेट को कंसिस्ट होता है, कि कंट्री में डिफरेंट स्टेट्स भी आते हैं. तो ये क्यों है, ये इसलिए है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामिया है, उसको आसान बनाने के लिए कंट्री डिफरेंट स्टेट में क्या है, कंसिस्ट हैं, शामिल हैं. ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंट्री इंटीग्रल यूनिट है, मगर कंट्री डिफरेंट स्टेट को कंसिस्ट है इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को, इंतज़ामिया को आसान बनाया जाए, उसकी तसहील के लिए. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द फ्रेजेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ टू बी डिफ्रेंशिएटेड. तो यहाँ पर पूरे बहस में 2 फ्रेज आए. एक तो आया यूनियन ऑफ इंडिया एंड सेकेंड टेरिटरी ऑफ इंडिया. इंडिया का यूनियन और इंडिया की टेरिटरी एंड ज़मीन एरिया. तो इन दोनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, एक दूसरे से अलग हो सकते हैं इन द डेफिनेशन. सो लेट्स लुक एट द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन दैम. सो जो फर्स्ट फ्रेज है यूनियन ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट को कंसिस्ट होता है,
यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ रियासतें स्टेट्स ही आती हैं, इसके अलावा कोई चीज़ इंक्लूड नहीं है यूनियन ऑफ इंडिया में। वाइस वर्सा, टेरिटरी ऑफ इंडिया includes not only the states but also union territories and territories that may be acquired by the government of India in the future. टेरिटरी ऑफ इंडिया सिर्फ स्टेट ही को इंक्लूड नहीं है, बल्कि इसी के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज और वो टेरिटरीज जिसको इन द फ्यूचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर करे। तो ये डिफ्रेंशिएशन है यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया। वंस अगेन, यूनियन ऑफ इंडिया ओनली कंसिस्टिंग ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट आते हैं, जबकि टेरिटरी ऑफ इंडिया इसमें स्टेट्स भी आते हैं, यूटीज़ भी आते हैं, इसी के साथ साथ वो टेरिटरीज जो इन द फ्यूचर भारत सरकार के द्वारा एक्वायर किए जाएं। तो गोया यूनियन ऑफ इंडिया ये स्पेसिफाइड फ्रेज है और जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है ये इन जनरल है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द यूनियन टेरिटरीज आर गवर्नड बाय द प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 239 एंड 240। तो जो यूटीज़ हैं उनको गवर्न कौन करता है? वहाँ पर हुकूमत या सरकार प्रेसिडेंट के द्वारा क्या है चलाया जाता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 239 240। ने आर्टिकल 239 240 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट यूनियन टेरिटरीज को क्या करते हैं? गवर्न करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, लेफ्टिनेंट जनरल। तो गाइज, हमने आर्टिकल 1 में यूनियन और इट्स टेरिटरी को डिस्कस किया, यूनियन और उसके टेरिटरी के बारे में डिस्कस किया कि हमारा यूनियन, हमारा इंडिया कैसा होगा, टेरिटरीज कैसे होंगे, उनके रिगार्डिंग हमने आर्टिकल 1 में देखा। अब हम आर्टिकल 2 को डिस्कस करेंगे। सो हियर इज आर्टिकल 2। Parliament may by law admit into the union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit। आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ किसी न्यू स्टेट को बना सकता है या किसी न्यू स्टेट को यूनियन में एडमिट कर सकता है उन टर्म और कंडीशन पर जो पार्लियामेंट को फिट लगता है, सही लगता है। तो आर्टिकल 2 का ताल्लुक है यानी कि वो एरिया, वो टेरिटरीज जो आउटसाइड इंडिया हैं उनको एक नया स्टेट बना देना या उन एरिया को यूनियन में क्या कर लेना, इनकॉर्पोरेट कर लेना, ये पार्लियामेंट बाय लॉ कर सकता है टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो और देखते हैं व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है आर्टिकल 2 का। सो लेट्स सी, व्हेन वी रेफर टू आर्टिकल 2, जब हम आर्टिकल 2 के रिगार्डिंग बात करते हैं तो वी इसेंशियली मीन एनी न्यू एरिया विच इज़ इंक्लूडेड इन इंडिया। तो जब हम आर्टिकल 2 को रेफ़र करते हैं तो हमारा मतलब इसेंशियली ये होता है कि कोई भी नया एरिया जिसे इंडिया में शामिल कर लिया गया हो, यानी कि कोई भी नया एरिया या हिस्सा या टेरिटरी जिसे हम इंडिया में इनकॉर्पोरेट कर लिए, उसे मिला लिए, तो ये बात आर्टिकल 2 हमें बतलाता है। मीनिंग इट रेफर्स टू एंगेजमेंट बियॉन्ड द इंडियन बॉर्डर्स। उसी बात को फर्दर यहाँ पर मेंशन किया है कि इसका मतलब ये है कि इसका ताल्लुक यानी आर्टिकल 2 का ताल्लुक उन एंगेजमेंट से है जो इंडियन बॉर्डर से बाहर के हैं। तो इसको आसान लफ्ज़ में ये कह सकते हैं कि इंडिया से बाहर के एरिया को, टेरिटरी को इंडिया का पार्ट बना लेना, यूनियन में एडमिट कर लेना या न्यू स्टेट को इस्टेब्लिश कर देना, ये मतलब होता है आर्टिकल 2 का, और ये काम पार्लियामेंट बाय लॉ करता है। एंड इट डील्स विद ऑक्यूपेशन, कॉन्क्वेस्ट, सब्जुगेशन विच इज़ बियॉन्ड द इंडियन बॉर्डर्स। वही है, उसी को क्या कहते हैं फर्दर यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि आर्टिकल 2 ये डील करता है ऑक्यूपेशन से, कॉन्क्वेस्ट से, सब्जुगेशन से, जो कि इंडियन बॉर्डर से बाहर है, यानी कि इंडियन बॉर्डर से बाहर एरिया को फतह कर लेना, कब्ज़ा कर लेना, ऑक्यूपाई कर लेना,
ये आर्टिकल 2 कहता है। एंड इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल इंडिया, देन आर्टिकल 2 कम्स इनटू प्ले। वही कह रहे हैं कि आर्टिकल 2 में ये है कि वो एरिया जिसको इंडिया में शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया है, वो ओरिजिनल इंडिया का पार्ट ना हो, तब आर्टिकल 2 क्या आता है, प्रेशर में आता है, फिर आर्टिकल 2 अपना काम करता है। तो गाइस हमने आर्टिकल 2 में डिस्कस किया कि आउटसाइड एरिया को अगर हम इंडिया का पार्ट बनाते हैं तो उसे हम पार्लियामेंट के द्वारा लॉ पास करके यूनियन का हिस्सा बना सकते हैं या न्यू स्टेट फॉर्म कर सकते हैं। अब हम आर्टिकल 3 को देखते हैं। आर्टिकल 3 डील्स विथ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 3 डील करता है किसी नए स्टेट को फॉर्म करने से या किसी एरियाज़ को बदल देने से या किसी टेरिटरी के नाम को चेंज कर देना, बाउंड्रीज़ को चेंज कर देना, मगर ये एग्जिस्टिंग स्टेट से रिलेटेड है। यानी कि वो स्टेट या वो टेरिटरी जो ऑलरेडी इंडिया का क्या है, पार्ट है, तो उन एग्जिस्टिंग स्टेट को के नाम को चेंज करना, बाउंड्रीज़ को घटाना बढ़ाना या कुछ रद्दो बदल करना, इससे डील करता है आर्टिकल 3। और ये काम कैसे किया जाएगा, पार्लियामेंट लॉ को पास करके, पार्लियामेंट में लॉ को पास करके एग्जिस्टिंग स्टेट के नाम को चेंज करना हो, बाउंड्रीज़ को घटाना बढ़ाना हो, एरियाज़ को रद्दो बदल करना हो, ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट में लॉ को पास करके किया जाएगा। एंड नेक्स्ट, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। अब यहाँ पे उसी को फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक नया स्टेट को कैसे फॉर्म किया जाए। तो उसी का तरीका या मेथड को बताया जा रहा है कि किस तरह एक न्यू स्टेट को फॉर्म किया जाए। तो एक नया स्टेट को कैसे फॉर्म करेंगे कि किसी भी स्टेट से, किसी भी स्टेट के टेरिटरी को सेपरेट करके, किसी भी स्टेट के टेरिटरी को सेपरेट करके एक नया स्टेट बना देना, या दो या दो से ज़ायद स्टेट को, रियासत को एक कर देना, या किसी स्टेट के पार्ट को क्या कर देना, एक कर देना किसी नए स्टेट को फॉर्म करने के लिए, या ये कि बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, या किसी भी स्टेट के किसी पार्ट के टेरिटरी को यूनाइट कर देना, एक कर देना, ये कहलाता है फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट। तो सिंपल ये है कि अगर किसी स्टेट के कुछ हिस्से को अलग कर दिया जाए और उस अलग हिस्से को एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए, ये क्या होता है, न्यू स्टेट को फॉर्म करना। या किसी भी यूनियन टेरिटरीज़ के किसी हिस्से को अलग करके एक सेपरेट स्टेट बना देना, ये क्या कहलाता है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट। तो आर्टिकल 3 का समरी ये है कि वो स्टेट या वो टेरिटरी जो ऑलरेडी क्या है, एग्जिस्ट करता है इंडिया में, वो इंडिया का पार्ट है, अब उस स्टेट के नाम को बदलना, बाउंड्रीज़ को घटाना बढ़ाना, या उस स्टेट से दूसरे स्टेट को फॉर्म कर देना, या एग्जिस्टिंग यूनियन टेरिटरीज़ को अलग करके, उसके हिस्से को अलग करके क्या है, एक नया यूनियन टेरिटरी कर देना, ये क्या है, आर्टिकल 3 में इस बात को मेंशन किया गया है। तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पॉइंट वाइज मेंशन किया गया है। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, यानी न्यू स्टेट के फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि किसी भी स्टेट के एरिया को बढ़ा देना। सेकेंड, किसी भी स्टेट के एरिया को कम कर देना। एंड थर्ड, किसी भी स्टेट के बाउंड्रीज़ को बदल देना, या किसी भी स्टेट के नाम को चेंज कर देना, अल्टर कर देना, ये क्या कहलाता है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट या चेंजिंग इन अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो गाइज अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 2 एंड 3 में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों का मीनिंग मिलता जुलता है। तो डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल्स 2 एंड 3 ये है कि आर्टिकल 2 इज़ फॉर अ न्यू एरिया आउटसाइड इंडिया। आर्टिकल
2 का ताल्लुक जो है, या आर्टिकल 2 रिलेट करता है उस न्यू एरिया से जो न्यू एरिया इंडिया के बाहर है। यानी इंडिया से बाहर वाले एरिया को, टेरिटरी को या लैंड को इंडिया का पार्ट बना लेना, तो आर्टिकल 2 इससे डील करता है। जबकि आर्टिकल 3 इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्टेड एरिया को, टेरिटरी को, लैंड को, उसके नाम को चेंज कर देना, बाउंड्रीज़ को घटा बढ़ा देना, या एग्जिस्टिंग स्टेट से कुछ हिस्से को सेपरेट करके नया स्टेट बना देना, तो आर्टिकल 3 इन बातों से रिलेट करता है। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल ऑफ पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 4. This article only states that any change made in Articles 2 and 3 shall not be called a constitutional amendment. तो ये बहुत ही सिंपल है कि आर्टिकल 4 का ताल्लुक आर्टिकल 2 एंड 3 से है। मतलब ये आर्टिकल जो है, आर्टिकल 4, ये सिर्फ कहता है कि कोई भी चेंजेस या तब्दीलियाँ जो आर्टिकल 2 और 3 में की गई हैं, उन तब्दीलियाँ को या चेंजेस को हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहेंगे। यानी आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंजेस आ रहे थे नेम को लेकर के, बाउंड्रीज़ को लेकर के, तो उसको हम अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहेंगे। क्यों? इसलिए कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंजेस हो रही हैं तो वो सिंपल मेजॉरिटी से होता है। पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से वो चीज़ें हो जाती हैं, तो इस वजह से हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहेंगे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। चूँकि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही है वो सिंपल मेजॉरिटी से हो रही है, यानी 50+1। तो इस वजह से हम आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहेंगे, ये आर्टिकल 4 कहता है। तो गाइस, आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 को डिस्कस किया। हमने जाना कि पार्ट 1 में कौन से सब्जेक्ट हैं, उसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं और उन आर्टिकल में क्या बातें कही गई हैं, उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 को हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।